आज मैं पढ़ाऊंगी आपको एनवायरमेंटल साइंस। तो सब एनवायरमेंटल साइंस में बहुत सारे टर्म्स हैं, बेसिक टर्म्स हैं, जिसको आगे पढ़ेंगे तो हम कंफ्यूज ना हो, इसलिए पहले मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगी, क्योंकि इसको हम बहुत डीप से पढ़ेंगे। आज मेरी पहली क्लास है इस पे, एनवायरमेंटल साइंस पे। तो शुरू करते हैं। इसमें एनवायरमेंट मतलब होता है, एनवायरमेंट जो ये शब्द है एनवायरो, ये ग्रीक भाषा से लिया गया है और इसका मतलब होता है अराउंड या सराउंडिंग। हिंदी में इसे हम कहते हैं पर्यावरण। इसका अगर हम हिंदी में संधि विच्छेद होता है, अगर उसको करते हैं परि प्लस आवरण। परि मतलब होता है अराउंड या सराउंडिंग और आवरण मतलब होता है कवरिंग। जो भी ऑर्गेनिज्म या जो हमारे एनवायरनमेंट में जो भी कुछ भी है, या सपोज हम ही लोग हैं तो हम एक कमरे में रहते हैं, तो जहाँ पे मैं स्टैंड कर रही हूँ, जो मेरा जो कमरा है वो मेरा एनवायरनमेंट होगा, वो मेरा परिवेश होगा जहाँ पे मैं रहती हूँ। तो इसको बोलते हैं एनवायरनमेंट। अब आगे बढ़ते हैं। इसके जो कुछ टर्म्स हैं, इस सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एनवायरनमेंट can be defined as a sum total of all the living and non-living element and their effect and influences on human life. Living being मतलब जो सजीव हैं और नॉन लिविंग बीइंग जो निर्जीव हैं। लिविंग बीइंग में आएंगे ह्यूमन, प्लांट, एनिमल, ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब्स, एंड नॉन लिविंग बीइंग में आएंगे सनलाइट और टेम्परेचर, वाटर, एयर, ये सब आ जाएंगे नॉन लिविंग बीइंग में। फिर सिंपली अगर हम सिंपल भाषा में बोलें कि एनवायरनमेंट होता क्या है, तो उसको हम इन सिंपल टर्म वी कैन से एनवायरनमेंट मीन्स एनीथिंग दैट सराउंड अस। एनवायरनमेंट में मतलब होता है कोई भी चीज जो हमारे चारों तरफ या हमारे सराउंडिंग में है, उसी को हम अपना एनवायरनमेंट कहते हैं। फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म इन इकोलॉजी। सबसे पहले देख लेते हैं इकोलॉजी क्या होती है। इको मतलब होता है होम या हाउस या लिविंग प्लेस, इसको भी कह सकते हैं। लॉजी जो कि लॉगस से लिया गया है। लॉगस मतलब स्टडी, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। Study of organism and how they interact with the environment around them, उसे हम इकोलॉजी कहते हैं। मतलब जो भी इसमें अपने एनवायरनमेंट से वो कैसे इंटरेक्ट करता है, वो जो भी जो ऑर्गेनिज्म है उसको हम इकोलॉजी कहते हैं। सपोज जैसे प्लांट है तो वो सनलाइट जो आती है वो हो गया, ये नॉन लिविंग है सनलाइट, और जो लिविंग में आ गया ये प्लांट है। अब ये प्लांट ये सनलाइट को प्लांट ये लेता है, उसके बाद ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये अपना खाना बनाता है। तो ये लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग से कैसे इंटरेक्ट करता है, इसके स्टडी को हम इकोलॉजी कहते हैं। इस इकोलॉजी फादर ऑफ इकोलॉजी कहे जाते हैं अर्नेस्ट हेकर, एंड मॉडर्न फादर कहे जाते हैं ईपी वुडम, और इंडियन इकोलॉजी फादर कहे जाते हैं आर.के. मिश्रा। देन सेकंड ये आता है लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म इन इकोलॉजी। जब इकोलॉजी में हम पढ़ते हैं तो उसका ऑर्गेनिज्म का लेवल क्या है। जैसे अगर हम बेसिक टर्म्स में पढ़ते हैं तो सेल पढ़ते हैं, फिर टिश्यू पढ़ते हैं, फिर ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं। तो वैसे इसमें भी अगर हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो है पॉपुलेशन। अब इसको देख लेते हैं। पॉपुलेशन क्या होता है। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज इन अ गिवन एरिया। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल मतलब ये, अगर इंडिविजुअल मतलब सेम स्पीसीज या इकलौता, जैसे कि प्लांट की स्पीसीज हो गई या फिर एनिमल हो गया, तो एनिमल के साथ साथ हम प्लांट की स्टडी नहीं करेंगे, ये फिर हमारा पॉपुलेशन नहीं होगा। ये एनिमल की अगर हम सिर्फ बात करेंगे या सिर्फ हम प्लांट की बात करेंगे तो यहाँ ये हमारा पॉपुलेशन होगा। पॉपुलेशन मतलब होता है जनसंख्या। तो इसके बाद फिर आते हैं सेकेंड टर्म से हमारा कम्युनिटी। कम्युनिटी को हिंदी में बोलते हैं समुदाय। कम्युनिटी वो होती है अ कम्युनिटी ऑफ अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन अ गिवन एरिया। डिफरेंट स्पीसीज
मतलब यहाँ हम प्लांट की भी स्टडी करेंगे और यहाँ एनिमल की भी स्टडी करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा कम्युनिटी। ये दोनों मिलके एक कम्युनिटी बनाती है। जब सिंगल सिंगल होंगे तो ये पॉपुलेशन बनाएगा। देन फिर पढ़ते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट अमंग देमसेल्व्स एंड आल्सो विद द सराउंड एनवायरनमेंट। मतलब इकोसिस्टम जो होता है वो जो नेचर की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। जैसे कि सपोज इसमें यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट अमंग देमसेल्व्स। मतलब जैसे यहाँ पे एक दो टर्म्स आते हैं, एक होते हैं ऑटोट्रॉफ्स, एक होते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं सब प्रोड्यूसर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं। कंज्यूमर्स, एक सेकेंड, ये प्रोड्यूसर्स हो गए, ये कंज्यूमर्स हो गया। प्रोड्यूसर्स में आएंगे जैसे प्लांट, जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं जो अपना खाना खुद बना लेते हैं। कंज्यूमर्स वो होते हैं जो दूसरे पे डिपेंड होते हैं। कंज्यूमर्स में भी होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। बट यहाँ पे इतना ही पढ़ते हैं कि ये एक सिस्टम से काम करता है। मतलब ये स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट जो होती है नेचर की, उसकी स्टडी हम इकोसिस्टम में करते हैं। ये कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हो, कैसे एक सिस्टम इनका फंक्शन जो होता है वो एक सिस्टम बेस्ड होता है। ऐसा नहीं है कि ये प्रोड्यूसर्स है तो प्रोड्यूसर्स को आके टर्सरी कंज्यूमर खा लेगा या फिर सेकेंडरी कंज्यूमर खा लेगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। पहले प्राइमरी कंज्यूमर ही खाएगा, प्राइमरी को देन सेकेंडरी खाएगा, सेकेंडरी को देन टर्सरी खाएगा। अब फिर आते हैं हम बायोम। बायोम क्या होता है? बायोम इज अ लार्ज एरिया कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स वेजिटेशन, सॉयल, क्लाइमेट एंड वाइल्ड लाइफ। बायोम जो होता है इसको कह सकते हैं ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम या लार्ज नंबर ऑफ इकोसिस्टम। बायोम इसकी एक यूनिक फीचर भी होनी चाहिए और ये लार्ज एरिया में होता है। इसमें ये इकोसिस्टम का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, या इसका जो एरिया होता है वो बहुत ज्यादा होता है। बायोस्फीयर। बायोस्फीयर अगली यूनिट है वेयर लाइफ एग्जिस्ट। मतलब बायोस्फीयर, बायो मतलब होता है लाइफ एंड स्फीयर मतलब होता है सर्कल या गोला। लाइफ, वेयर लाइफ एग्जिस्ट मतलब जहां पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है वहां पे उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। बायोस्फीयर 3 चीजों से मिलकर बना होता है जिसे कहते हैं एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लैंडस्फीयर। ये जैसे ये हाइड्रोस्फीयर है, ये एटमॉस्फेयर है एंड ये लैंडस्फीयर है या लिथोस्फीयर है। तो इसको जो हम बीच की होती है यहाँ पे हम कहते हैं ये बायोस्फीयर है हमारा। यहाँ पे लाइफ, क्योंकि लाइफ को एटमॉस्फेयर जो गैसेस लेयर होती है, हाइड्रोस्फीयर जो कि हमें वाटर की जरूरत होती है, और लैंडस्फीयर जो मिनरल्स और सॉइल्स की हमें जो जरूरत होती है, या प्लांट्स को इस बहुत सारी साइकिल होती है इसमें, उसकी भी जरूरत पड़ती है लाइफ एग्जिस्ट करने में। तो ये सारी चीजें इस बायोस्फीयर में मिलती है, इसलिए बायोस्फीयर हमारे लिए बहुत जरूरी है। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें मैं पढ़ाऊंगी एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की 4 पूरी लेयर्स बताऊंगी, उसमें जो कंपोनेंट है वो बताऊंगी, और अगली वीडियो मैं ऐसे कंटिन्यू रखूंगी। आपको अगर कोई एडवाइस देनी है, कुछ कमियां लगती हैं तो आप दे सकते हैं। वीडियो को प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय।